हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लास से रिलेटेड है, जहां हम लोग अगेन 15 टू 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स। ये सारे एमसीक्यूज आपके हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। एंड अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए ड्राफ्ट की है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। बेसिकली आपको ऐप पे जाकर के वो डायरेक्टली परचेज कर लेना है। एंड क्योंकि अब आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, तो मेरा ये सजेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज परचेज करो, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए टेस्ट सीरीज का। अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज आप लोग मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट एंड प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट जरूर से कवर करना। अगेन हमने तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलो अब अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड से। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज लिएजन विद द यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, नो डाउट इसको हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। Suggested the product pricing, place and promotion in the company represent the market mix or marketing mix. No doubt ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैकार्थी ने। हमने बहुत बार बताया भी हुआ है। फिलिप कोटलर, नील बॉर्डन, केलर और जेल्टमैन। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में मैकार्थी नहीं दिया, तो आफ्टर मैकार्थी किसने दिया है? नील बॉर्डन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, working capital requirements are low when an organization has high technology, high debtors, high inventory, high creditors. What is working capital? Current asset minus current liability. और अगर हमारे पास जो current liability है, that is creditors है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो working capital की requirement कम होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। In deciding the appropriate level of current asset for the firm, management is confronted with a trade-off between profitability risk, liquidity profitability, equity and debt, short-term and long-term borrowing. करंट एसेट की बात हो रही है तो हमेशा आपको कंसिडर करना होगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क को। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्यों होते हैं? सो दैट जो सेलर है उसके पास से प्रोडक्ट निकल करके, होलसेलर से प्रोडक्ट निकल करके कंज्यूमर तक पहुंच पाए। All marketing channels have a potential for conflict and competition resulting from goal incompatibility. हाँ, जितने भी चैनल्स हैं सब यूजफुल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज बेस्ट सूटेड टू रिस्क विद हाई फ्रीक्वेंसी लो लॉस, लो फ्रीक्वेंसी हाई लॉस। यस, अगर रिस्क की बात करें ना तो यही होता है, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई लॉस होता है। लॉस बहुत ज्यादा होता है, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है लॉस होने की वो बहुत कम होती है। गैंट प्लान इज कंसर्न्ड अबाउट स्केलर चेन की बात करें, और स्केलर चेन किस तरह का कॉन्टैक्ट है बेटा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉलोड बाय फाइनेंस मैनेजर इन प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। कोऑर्डिनेटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ असेट, सबमिशन ऑफ लोन अप्रूवल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन असेट, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, फिर लोन प्रपोजल को सबमिट करते हैं, फिर असेट्स के वेरिफिकेशन का कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और लास्ट में चार्ज क्रिएट करते हैं ऑन असेट, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी बी ए ई डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? कमर्शियल पेपर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है, बट अनसिक्योर्ड टर्म लोन ये वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड अनसिक्योर्ड टर्म लोन की बात करें तो ये फॉर मोर देन 1 ईयर है, दैट इज फॉर मीडियम लोन, मीडियम टर्म लोन और long term loan. Which measure of dispersion does not have the unit of measurement? Range, standard deviation, coefficient of variance, mean deviation. No doubt coefficient of variance, क्योंकि अगर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो इसमें दो चीज आती है कि एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में यूनिट होता है, बट जो रिलेटिव है उसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं जिसमें यूनिट्स नहीं होते। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू 0, मीडियन इज इक्वल टू 0, मोड इज इक्वल टू 0, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। यस, क्योंकि यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड क्या होता है? बराबर होता है। ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशन, अगर लीनियर रिलेशन है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। When the available population is dash, we use a stratified sample. Stratified sample आप तब यूज करते हो जब heterogeneous होता है। Next, homogeneous subsets in the sampling are called cluster, sample, sample size, strata. इसको हम कहते हैं strata. Name the graphical method which helps us to investigate the dispersion. Kinked curve, mean deviation, standard deviation, Lorentz curve. Lorentz curve हम यूज करते हैं to investigate the dispersion.
फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल जब हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन दिया हो. क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2, where quartile deviation is given 8, थर्ड क्वार्टाइल नहीं दिया है बट क्वार्टाइल 1 दिया है 104 divided by 2. तो 16 plus 104 is equal to Q3 और Q3 हो जाएगा 120. हमने स्टार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी एक चैनल हमारा है सीए काजल टेरोलिया, वहां पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं. तो वो क्लासेस आप लोग जरूर से कवर कर लेना, आप लोग को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज करेक्ट. देखो यहाँ जो ऑप्शन दिया है, हम पहले बता दें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना तो स्केल से अफेक्ट होता है ना ओरिजिन से. मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होगा ना स्केल से. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज unaffected by scale changes. Yes, both the change of scale and change of origin have no effect. ये करेक्ट है. The correlation coefficient is unaffected by the change of origin. The correlation coefficient is 0 to infinite. No, करेक्ट आंसर होगा बी. और correlation coefficient कहां से कहां तक लाई करता है? -1 to 1. What is the value of correlation coefficient? अगर coefficient of determination दिया है, correlation coefficient is r and coefficient of determination is r square. R square is given 0.18. Then r is equal to plus minus 0.9. That is correct answer होगा C, either plus 9, plus 0.9 or minus 0.9. Next, which of the following is defined as the rule or formula to test null hypothesis? Test statistic, population statistic, variance statistic, null statistics. Correct answer हो जाएगा A, test statistics. Clear? अब देखो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट. इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना. आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको हमने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. अगर आप टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेज करना. टेस्ट सीरीज से नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, आपकी बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर इनकॉम एंट्रेंस एग्जाम. हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हो. अब अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.